हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज आपको पता है कौन सा सेशन करने जा रहे हैं आज हम। तो आज सबसे पहले है 15 अक्टूबर और आज का करंट अफेयर सेशन हम नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताऊं आज मैं आप लोगों के लिए मिडिवल इंडिया का सेशन लेकर आई हूं। मिडिवल इंडिया कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, क्या करूं मैं। कमेंट बॉक्स में कोई लिखता ही नहीं है कि भाई मिडिवल हिस्ट्री को कंटिन्यू कीजिए, मिडिवल इंडिया पढ़ाइए, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। मगर दोस्तों, चाहे ना चाहे पढ़ना तो पड़ेगा ना। एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन का सेशन है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सोचिए, मैं ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन आपके ना पढ़ने से ना आए, क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो आपको तो हैंडल करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने एक ट्रिक सोची है कि मैं आपको एक काम करती हूँ। वैसे तो मैं सबके टेस्ट सीरीज़ करवाती, लेकिन फिर मैंने ये सोचा है कि मिडिवल इंडिया की खाली मैं टेस्ट सीरीज़ खूब सारी करवा दूँगी आपको। और आपको स्टोरी सुनना पसंद नहीं है मिडिवल इंडिया की, तो मैं स्टोरी को स्किप करती हूँ, यानी स्टोरी मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी मिडिवल इंडिया की। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊँगी। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें। और मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा आपके लिए लगती है, और आपको अगर मुझसे मेरे प्रति ज़रा सा भी खुशी है कि मैं आपके लिए जो कर रही हूँ को पसंद आता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, मैं आज आपको 20 क्वेश्चन करवाती हूँ। मैं आपको 10 सीरीज़ करवाऊँगी, 200 क्वेश्चंस की 10 सीरीज़, जिसमें से आज मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो 2 भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की, और उन दोनों का नाम है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे और इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में माफ़ कीजिए, करंट अफेयर असल में पढ़ाते पढ़ाते ओके खैर, विजयनगर में टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था। तो जोरी खाना। क्या कहा जाता था? जोरी खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैं क्या करूं, मैं करंट अफेयर पढ़ा पढ़ा के हाल को याद रखी हूँ और बाकी सब भूल गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुने कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया, है ना। जब करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो हाल याद रह जाता है, बाकी सब भूल जाता है इंसान, क्योंकि सब हाल में ही चलता है, सब प्रेजेंट में ही चलता है, वहाँ पे हर रोज़ का प्रेजेंट चलें। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है, तबला और सितार वादन के संस्थापक कौन से कवि थे। तबला और सितार के संस्थापक कवि कौन थे। तो अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में ज़मीन के क्रय विक्रय के साथ जो मजदूर हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र हो जाते थे, उनको क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में ज़मीन के क्रय विक्रय, क्या ज़मीन के क्रय विक्रय के साथ ही जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही जो मजदूर और कृषक हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र हो जाते थे, उनको क्या कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था गूदी। क्या कहा जाता था? गूदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शासक को बुद्ध शिकन कहा गया है। किस शासक को बुद्ध शिकन कहा गया है। तो सिकंदर को कहा गया है बुद्ध शिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम रूलर, सबसे पहली महिला मुस्लिम रूलर या महिला मुस्लिम शासक कौन कही जाती हैं। सबसे पहली मुस्लिम महिला रूलर या पहली मुस्लिम महिला शासक किसको कहा जाता है। तो रज़िया बेगम या रज़िया सुल्तान। क्या? रज़िया बेगम या रज़िया सुल्तान।
क्वेश्चन है दुर्लभ वंश का अंतिम शासक कौन था? दुर्लभ वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। सदाशिव कौन था दुर्लभ वंश का अंतिम शासक? सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो राणा सांगा एवं बाबर। क्या? राणा सांगा एवं बाबर, यानी राणा सांगा और बाबर, इन दो शासकों के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है। और क्वेश्चन है कि पहला तराइन युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का पहला युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिर सॉरी फॉर दैट, मैं क्या करूं, करंट अफेयर पढ़ा के बस याद यही रहता है। तो क्वेश्चन देखिए, इब्ने बतूता किस शासक के काल में भारत आया था? इब्ने बतूता किस शासक के काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पैगोड़ा या पैगोडा। तो पैगोड़ा कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसको। और क्वेश्चन देखिए, बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू। किसने की थी? हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के कवि रहते थे जिनको अष्टांग या बस एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, थोड़ा टफ है। विजयनगर साम्राज्य के किस विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं इसको निकालने का सोच रही हूँ। इसको ऐसे समझिए आप, थोड़ा सा देखिए, किस शासक के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिनको अष्टांग कहा जाता था। ऐसे समझिए, किस शासक के काल में या किस शासक के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जो सर्वश्रेष्ठ कवि जिनको अष्टांग कहा जाता था? तो कृष्णदेवराय। किसके? कृष्णदेवराय। ठीक है। और बहमनी सल्तनत का भी क्वेश्चन लिया था मैंने, कौन थे? तो हसन गंगू इसके मतलब वो थे, स्टैब्लिशर थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा और अलाई दरवाज़ा किस शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी। उन्हीं के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसी के शासन में 2.5 दिन का झोपड़ा और अलाई दरवाज़ा बना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से सलाह लेता था और उसे सम्मानित भी किया? मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से सलाह लेता था और उसको सम्मानित भी किया? तो जिन प्रभा सूरी, इनसे सलाह मशवरा करता था मोहम्मद बिन तुगलक।
जिन प्रभा सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी हसन गंगू ने किसको बनाया था? बहमनी साम्राज्य की राजधानी हसन गंगू ने किसको बनाया था? तो गुलबर्गा। किसको बनाया था? गुलबर्गा को। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी कौन थी? गुलबर्गा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की यात्रा के लिए कौन सा रूसी यात्री भारत आया था? बहमनी साम्राज्य की यात्रा के लिए कौन सा रूसी यात्री भारत आया था? तो निकेटन। कौन आया था? निकेटन। क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाने का श्रेय, या भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद। यही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। ठीक है, क्या नाम है? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीनपुर किस शहर का पुराना नाम था? अलाउद्दीनपुर किस शहर का पुराना नाम था? तो श्रीनगर। जो कश्मीर की राजधानी होती थी, जब कश्मीर को यूटी नहीं बनाया था तो क्या था? श्रीनगर था। श्रीनगर का ही, यानी श्रीनगर का ही पुराना नाम क्या था? अलाउद्दीनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर या मुस्लिम शासक कौन था? कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर या शासक कौन था? तो शाहमीर। कौन था? शाहमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि यूसुफ आदिल शाह ने कौन से वंश की स्थापना की? यूसुफ आदिल शाह ने कौन से वंश की स्थापना की? तो आदिल शाही। किसकी? आदिल शाही वंश की। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के कौन से कवि अकबर के समकालीन थे? भक्ति आंदोलन के कौन से कवि अकबर के समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास थे अकबर के समकालीन भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध कवि। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो बीजक। किस नाम से? बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, क्वेश्चन है, कबीर के वे शिष्य जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की? कबीर के वह शिष्य जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो संत कबीर के वो शिष्य जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की वे थे दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। और एक लास्ट क्वेश्चन, आज मैंने 25 से ऊपर क्वेश्चन करवाए आपको। लास्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पे हुआ? गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक एक गांव में। रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक एक गांव में। ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको प्लीज़ मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, ये टेस्ट सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ ना करूँ। मुझे इसके 10 पार्ट करवाने हैं और जिसमें एक में 25 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। 250-300 क्वेश्चन करवा दूँगी ताकि मिडिवल इंडिया से जो भी क्वेश्चन आते हैं, आ भी जाता है तो कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो आते ही हैं, चाहे एक आए या 2 आए। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मैं टेस्ट शीट को, ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या ना करूं, ये आप मुझे बताएं। वीडियो को प्लीज़ जो भी भेजूं कंप्लीट वॉच किया करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। कीप वॉचिंग ऑन, कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।